बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो मज़मून है उसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप जो है वो पढ़ चुके हैं। आधा हिस्सा आपने कल पढ़ा था, हम आज पढ़ेंगे। आपने इसी तरह इसको हाफ ऑफ करके याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। आपने आज यहाँ से शुरू करना है। कल आपने यहाँ तक पढ़ा था मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। आज आप पढ़ेंगे 23 मार्च 1940 को जब आपकी सदारत में मिंटो पाक लाहौर में एक करारदाद मंजूर हुई जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। आपकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कायम हुआ। कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कायदे आज़म एक सच्चे और अजीम रहनुमा थे। आपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम किया। काम की ज़्यादती की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने आपको आराम करने का मशवरा दिया, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम यानी मजबूती की खातिर, कायम रहने के खातिर आपने अपनी सेहत की ज़रा भी परवाह न की और आप 11 सितंबर 1948 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, यानी कि इंतकाल कर गए। आपका मकबरा, आपका मज़ार कराची में है, जहाँ दूर दूर से लोग आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए आते हैं। और एंड पे आपने ये शेर लिखना है, यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस मज़मून का एक हिस्सा कल पढ़ा था, एक हिस्सा आज हमने पढ़ा है। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बराए मेहरबानी आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी कॉपी में, उर्दू बी की कॉपी में इसको लिखना भी है। हम आज वाला दोबारा रिपीट कर देते हैं और ताकि थोड़े जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको थोड़ा आसान भी कर लेते हैं। 23 मार्च 1940 को आपकी सदारत में मिंटो पाक लाहौर में एक करारदाद मंजूर हुई जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। आपकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बना, कायम हुआ। लिहाजा कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कायदे आज़म एक सच्चे और अजीम रहनुमा थे, लीडर थे। आपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम किया। काम की ज़्यादती की वजह से, बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो गई, आप बीमार हो गए। डॉक्टरों ने आपको आराम का मशवरा दिया, लेकिन आपने उसकी परवाह न की और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए आप दिन रात काम करते रहे, जिसकी वजह से आपकी सेहत और ख़राब हो गई और आप 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से चले गए, यानी कि वफ़ात पा गए। और आपका मकबरा, आप मकबरा भी लिख सकते हैं, मज़ार भी लिख सकते हैं, कराची में है, जहाँ दूर दूर से लोग आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए आते हैं। एंड पे शेर यू दी, यहाँ पे ये पेज में शायद कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन आपने अपनी बुक जो है वहाँ से देख के तो बड़ा अच्छा से लिखना है, याद भी करना है। यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।